करती हूँ मैं जब भी आती हूँ, यानी कि बक 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 करती हूँ जब भी बॉलीवुड गॉसिप लाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ आप सभी की होस्ट नैन्सी और आप सभी का फेवरेट प्रोग्राम बॉलीवुड गॉसिप लेकर, जहां पर ढेरों गॉसिपिंग हम करते हैं, यानी कि मैं बक बक करती हूँ और आपको पता लगता है कि भाई बी टाउन में क्या कुछ चल रहा है। दरअसल बी टाउन में बीते दौरान मैंने आपको बताया था हैशटैग मीटू अभियान के बारे में, जहां पर इसकी होड़ शुरू हुई थी। तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर तमाम आरोप लगाए थे और उन आरोपों के बीच टीवी टाउन के बड़े चेहरे भी फंसते देखे गए, यानी कि आलोक नाथ भी यहां पर फंसते देखे गए थे। ऐसे में भाई गॉसिप ये है कि भाई आलोक नाथ को लेकर पहली बारी धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित ने अपनी चुप्पी को तोड़ा। देखेंगे आप कि यहाँ पर माधुरी क्या कह रही हैं आलोक नाथ को लेकर, किस तरह से भाई माधुरी का क्या रिएक्शन रहा, और साथ ही साथ पता चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है बी टाउन में। तो चलिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, जहां पर ढेरों गॉसिपिंग करूंगी मैं, यानी कि बक बक करूंगी मैं। देखिए ये खास प्रोग्राम। बॉलीवुड की धक धक गर्ल कहलाए जाने वाली माधुरी दीक्षित, जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं। दरअसल बॉलीवुड में बीते दौरान देखा गया हैशटैग मीटू अभियान की होड़ को, जहां पर काफी लंबे समय के बाद माधुरी ने आलोक नाथ पर, जहां मीटू अभियान में वो फंसे थे, उन्हें लेकर एक बेहद ही हैरान कर देने वाली बात कही, जहां पर माधुरी कहती दिखाई दी कि ये हमेशा हैरान करने वाला होता है क्योंकि आप उन्हें जानते हो लेकिन उस तरह से भी नहीं जानते। ये बहुत ही चौंकाने वाला मामला रहा। ये हमेशा हैरान करने वाला होता रहा मेरे सामने जब मुझे पता लगा कि आलोक नाथ को हैशटैग मीटू अभियान के तहत फंसाया गया है। हालांकि वो फंसाया गया है या फिर उन पे जितने भी आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, ये आने वाले वक्त में पता जरूर लगेगा। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर माधुरी कहती दिखाई दी कि आप उन्हें कितना भी जानते हो मगर हैशटैग मीटू अभियान में फंसना एक काफी ही बड़ी चीज है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका, जो अक्सर ही फिटनेस को लेकर जानी जाती है, हाल ही में मलाइका को जिम के बाहर देखा गया, वो भी किसी अननोन शख्स के साथ। दरअसल ये शख्स को पहली बार मलाइका के साथ देखा गया था, जिसे लेकर ट्रोलर्स ने उन्हें ट्रोल कर दिया और यहाँ पर कई ट्रोलर्स मलाइका और अर्जुन को लेकर तमाम बातों का जिक्र करते देखे गए। एक ट्रोलर ने कहा कि अर्जुन, मलाइका तुम्हें धोखा दे रही है, तो वही यहाँ पर कोई कहता दिखाई दिया कि मलाइका वफा कैसे कर सकती है। अब आपको बता दें कि मलाइका और अर्जुन की शादी की खबरें भी बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि मलाइका और अर्जुन हो सकता है इस साल शादी के बंधन में बन जाएं। अब देखना होगा कि शादी की खबरें जितनी तेजी से वायरल हो रही हैं, क्या सच में इन दोनों की शादी हो जाएगी या फिर डेटिंग का सिलसिला यूं चलता रहेगा। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह, जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं, मगर अब ऐसा लग रहा है कि भाई रणवीर जो हैं अब तो पत्नी दीपिका की सारी पोल को वो खोल देंगे। दरअसल हाल ही में रणवीर सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि भाई दीपिका पादुकोण घर का सारा काम करती है, यानी कि शादी के बाद एकदम पत्नी बन चुकी हैं दीपिका पादुकोण, और उन्हें इस चीज को लेकर ट्रोल भी किया गया। दरअसल पहले आपको रणवीर सिंह का इंटरव्यू बता देते हैं, जहां पर रणवीर कहते दिखाई दे रहे हैं कि उनके दिन की शुरुआत सुबह पहले चाय से होती है। दीपिका सबसे पहले रणवीर के लिए चाय बनाती हैं और फिर उन्हें वो देती हैं। इसके बाद रणवीर के लिए एक स्पेशल रस्म और चावल भी बनाई जाती है, जहां पर रणवीर सिंह उसे खाकर काफी ही खुशी से झूम उठते हैं। भाई रणवीर तो ये भी कहते दिखाई दिए कि दीपिका उन्हें बिना नाश्ता किए बाहर नहीं निकलने देती है। जी हाँ, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई मेरी तो शुरुआत सुबह भजन के साथ होती है, क्योंकि दीपिका जब भी सुबह उठती है तब वो भजन को लगा लेती है। दरअसल यहाँ पर जब ये बात सामने आई तो सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स कैसे चुप रह सकते थे। यहाँ पर ट्रोलर्स रणवीर और दीपिका को ट्रोल करते दिखाई दिए और एक ट्रोलर ने कहा कि मानो कि सिंह परिवार की नौकरानी बन चुकी है दीपिका पादुकोण।
बॉलीवुड एक्ट्रेस शाहिद कपूर जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं। हाल ही में शाहिद को शॉपिंग मॉल में देखा गया, जहां पर शाहिद बेटी मिशा को ट्रॉली में बिठाकर उन्हें खींचते दिखाई दिए। आप यहां पर कैमरे में शाहिद जिस तरह का फेस बना रहे हैं वो भी देख सकते हैं। वाकई ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शाहिद कपूर आज बॉलीवुड के एक परफेक्ट फैमिली मैन कहलाए जाते हैं। खूबसूरत बीवी है, एक प्यारी बेटी है और एक प्यारे से बेटे भी है। और एक एक्टर को या फिर एक इंसान को क्या चाहिए। यहाँ पर छोटी सी उम्र में ही एक कंप्लीट फैमिली को बना चुके हैं शाहिद कपूर। और अगर अब शाहिद कपूर की फिटनेस की बात की जाए तो शाहिद को देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि शाहिद के 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। जिस तरह से शाहिद दिन ब दिन हैंडसम होते जा रहे हैं, यकीनन ही लड़कियों के दिल की धड़कनें और बढ़ा रहे हैं। बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस कहलाई जाने वाली आलिया भट्ट जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती है, मगर अब ऐसा लग रहा है कि भाई आलिया का कंगना के उन सवालों का जवाब देना उन्हीं पर ही भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि अभी देखा जा रहा है कि बीते दौरान कंगना का गुस्सा बी टाउन पर निकल रहा है। तो ऐसे में आलिया ने कंगना को सबके सामने ये कहा कि भाई वो अगर उनको उनसे दिक्कत है तो वो पर्सनली उनसे माफी मांगेंगी। मगर अब ऐसा लग रहा है कि भाई आलिया का ऐसा कहना उनको कंगना को पसंद नहीं आया। दरअसल यहाँ पर कंगना ने आलिया को कह दिया है कि उन्होंने उनको नहीं कहा है, वो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को कह रही हैं, क्योंकि मणिकर्णिका सिर्फ उनकी फिल्म नहीं थी, मणिकर्णिका पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्म थी। इतना ही नहीं, कंगना इतनी गुस्से में आ गई कि उन्होंने करण जौहर की कठपुतली कहकर आलिया को पुकारा। उन्होंने कहा कि आलिया भट्ट करण जौहर की महज कठपुतली है। फिल्म मणिकर्णिका से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे की अब किस्मत चमक चुकी है। जी हां, इस फिल्म में अंकिता लोखंडे को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया, लेकिन अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि अंकिता लोखंडे अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत के साथ जबरदस्त रोमांस करने वाली हैं। खबरों की माने तो अंकिता अब अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत के साथ बड़े पर्दे पर नजर आ सकती है। बीते दिनों अंकिता से जब सवाल किया गया था तो उन्होंने ये कहा था कि वो सुशांत के साथ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन अब सुशांत से यही सवाल किया गया तो उन्होंने इसी पर जवाब दिया है। सुशांत ने इस बात पर जवाब देते हुए कहा कि हाँ, उन्हें अंकिता के साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं है, वो किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। ऐसे में साफ है कि सुशांत और अंकिता जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आ सकते हैं और फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं। सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा हमारा खास प्रोग्राम बॉलीवुड गॉसिप, जहां पर पता चला आपको #मीटू को लेकर क्या कहना है माधुरी का। यकीनन ही हम किसी शख्स के साथ काम करते हैं तो हम उसकी पर्सनल लाइफ और उसके पर्सनल नेचर के बारे में नहीं जानते। यही यहाँ पर माधुरी कहती दिखाई दी कि भाई मैंने काम जरूर किया है, मगर मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि जो आरोप उन पे लगाए हैं वो सही है या गलत। हो सकता है ये काम हुआ हो सकता है ना भी हुआ हो। यकीनन ही #मीटू अभियान के जरिए देखा गया था कि टीवी टाउन के भी कई ऐसे बड़े चेहरे सामने आए थे। बी टाउन के तो कई चेहरे आए थे, मगर टीवी टाउन के भी कई बड़े चेहरों को देखा गया। और अगर आलोकनाथ की बात की जाए तो तमाम इन पे आरोप लगाए गए थे। हालांकि जितने भी #मीटू के जरिए आरोप लगाए गए हैं, अभी तक उनका कोई प्रूफ नहीं हो पाया है। खैर, वाकई ये बात एक ऐसी ही है कि जब तक प्रूफ नहीं आ जाता तब तक उस पे फैसला लेना सही नहीं होगा। और आपने देखा कि बाकी और कौन कौन से सितारे रहे गॉसिप में। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, मगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।